शांति। हम सबके बीच हमारे श्रद्धेय सूरज भाई जी उपस्थित हो गए हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से उनका स्वागत करेंगे। भाई साहब, आपका दिल से स्वागत है। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ, तिलक के द्वारा स्वागत करें। बॉबी बहन, हम सभी मधुबन जाते हैं। हम सभी मधुबन जाते हैं भाई साहब से मिलने के लिए, उनका क्लास करने के लिए, योग भट्टी करने के लिए। आज हम सबका परम सौभाग्य है। उड़ीसा की भूमि में भाई साहब पधारे हैं और भट्टी कराएंगे। हम सभी एकदम चात्रक की तरह बैठे हैं भट्टी के लिए। बहने स्वागत करें। ओम शांति। समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमारी स्थिति भी ऐसी ही बनानी है कि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। ऐसा समय तेजी से आता जाता है जहां संसार में स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस के अलावा हमारे योग के वाइब्रेशंस के अलावा और कोई भी समाधान नहीं दिखाई देगा। इसलिए परम आवश्यक है कि हम हर बात से मुक्त होकर ऊपर उठकर अब अपने अंदर योग की शक्ति भर लें, जिस शक्ति के आधार से संसार का कल्याण होने वाला है। तो इस भट्टी में सभी अंतर्मुखी होकर अपने से बातें करेंगे। स्वचिंतन किसी के भी पुरुषार्थ के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है, और उसके लिए रोज कुछ समय एकांत का निकालकर हमें अपने से इस तरह बातें करनी चाहिए। हम मेरे साथ साथ सभी बातें करेंगे अपने से। संगम युग भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। स्वयं भगवान ने आकर इस युग में हमें तीसरा नेत्र दिया है, भाग्य बनाने का मार्ग दिखाया है। प्रभु मिलन का सुख जितना चाहें हम ले सकें, अपने अंदर जन्म जन्म के लिए इस सुख को भर लें। मैं क्या कर रहा हूं? जो कुछ किया जा सकता है, क्या वो मैं कर रहा हूं?
उस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जो नहीं किया जा सकता। अपने जीवन पर, दिनचर्या पर एक नजर डाल दें। हम अच्छे से अच्छा जो कर सकते हैं वो मुझे कर ही लेना चाहिए। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये दिन याद आया करेंगे। पिछले दिन भी याद आते हैं जब अव्यक्त बाप दादा सारी सारी रात आत्माओं की पालना करते थे बैठकर। जब एक एक को बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स देते थे। और अब उनका पार्ट भी समाप्ति की ओर है, आप देख ही रहे हैं। बाबा अपने इस दिव्य कार्य को क्लोज अप करना चाहते हैं। साकार पार्ट चला, फिर अव्यक्त पार्ट चला, अब तीसरा पार्ट चलने वाला है। इसलिए अव्यक्त पार्ट भी तेजी से लोप होता जा रहा है। अपने से बात करेंगे सभी। अंतिम अवसर है हमारे हाथ में, ये भी जाने वाला है। हम पूरा जोर लगाकर इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं और बाबा से वो सब कुछ प्राप्त कर लें जो वो हमें देने आया है। तो यहाँ भी और यहाँ से जाकर रोज अपनी दिनचर्या में भी एकांत लेकर स्वयं से बातें करनी है। बाबा ने आप सभी को, हम सभी को एक बहुत सुंदर टाइटल दिया है, आता रहता है मुरलियों में, आप उससे अच्छी तरह परिचित हैं। हम सभी हैं महावीर। महावीर माना जो माया से नहीं डरते, जिन्होंने माया को चैलेंज किया है, जिन्होंने संसार की राहें छोड़ दी हैं। संसार के युवक जिन राहों पर चल रहे हैं उनको एक तरफ रखकर, विदाई देकर, जो ईश्वरीय मार्ग पर अग्रसर हुए हैं, जिन्होंने काम को ललकारा है, वो महावीर हैं। चाहे आपने किसी भी सीमा तक विकारों को जीता हो, लेकिन जिसने विकारों को जीतने का संकल्प कर लिया है वे महावीर हैं। तो अपने अंदर की शक्तियों को पहचानेंगे। अनेक ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है, वो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे हैं। सब जान लें, जिन्होंने काम को जीता है उनसे अधिक शक्तिशाली संसार में और कोई नहीं। अपनी शक्तियों को पहचानना, जैसे सारा संसार अपनी शक्तियों को भूला हुआ है। भौतिकता में, संसार के कंपटीशन में, माया में, निगेटिविटी में, दूसरों को फॉलो करने में और बहुत सारी गंदगी के कारण संसार में सभी लोग अपनी शक्तियों को भूलते जा रहे हैं, भूल गए हैं। बाबा ने हमें हमारी शक्तियों की याद दिलाई है। मैं विदेश में था, मैं उन्हें कहता था, अभी यूके, मैं उन्हें कहता था, मैं बाहर से सीधा बोल देता था कि क्या कारण है यहाँ के युवकों के चेहरे उतरे हुए हैं, हमारे देश के युवकों के चेहरे चमकते हैं। ये सच्ची बात है। हमारे देश में युवक 60 करोड़ से ज्यादा है ना, उनमें से कम 30 करोड़ 50% बहुत अच्छे हैं दुनिया में भी।
जो एक अच्छे कंपटीशन में लगे हुए हैं, अच्छी एजुकेशन पाने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप जाओ कोटा में, दिल्ली में, कोचिंग करने वाले लाखों लाखों स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं एक अच्छी पोजीशन पाने के लिए, वहां नहीं। मैंने बोला उनको, ब्रिटेन जिसने 2/3 वर्ल्ड पे राज किया, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी प्रारब्ध पूरी हो गई। अब नंबर है किसका? भारत का। ये मैंने साफ देखा। मुझे वहां के लोगों ने बताया, वहां के युवक ज्यादा काम नहीं करते, नौकरियां भी ज्यादा नहीं करते। 3 दिन काम किया, पैसा मिल गया, बस हफ्ते का ही पैसा चाहिए उन्हें। हफ्ते के लिए 3 दिन में पैसा मिल गया, फिर मौज कर रहे हैं। वो खर्च कर लिया 7 दिन में, फिर 3 दिन काम। वहाँ ऐसी जॉब्स होती हैं 3 डेज की, 4 दिन की, 5 दिन की तो होती है, 7 दिन की तो होती नहीं। पर इंडियन लोग 7-7 दिन काम कर लेते हैं। एजुकेशन में मैं देख रहा था, 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। हम गए वहाँ, हर एक में 38 कॉलेजेस हैं। ब्रिटेन के स्टूडेंट कम से कम, बाकी सब देशों के हैं। तो बाबा ने आकर युवकों की एक स्पिरिचुअल आर्मी तैयार कर दी है, रूहानी सेना, जो बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्तियों को पहचानना है। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमें अपनी शक्तियों को अब व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि इन शक्तियों से बड़े बड़े काम करने हैं। अब इन्हीं स्पिरिचुअल शक्तियों की जरूरत है संसार को। इसके बिना संसार का काम नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूं 1-2 साल से संसार में मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। आप में से भी किसी को हो, वो आज की एक भट्टी में उसका समाधान ले ले। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है युवकों में। अपने को बहुत स्ट्रांग बना देना है। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स जो चारों ओर आकर्षण हो रहा है संसार का, उससे अपने को बचा देना है, पहली चीज जिसकी जरूरत है। क्योंकि हमारे चारों ओर नेगेटिव एनर्जी का जैसे सागर उमड़ रहा है चारों ओर इस अंतरिक्ष में, जो मनुष्य को पता नहीं है। काम वासना, अहंकार, इच्छाएं, नेगेटिविटी और बहुत सारे एडिक्शन, इनका जैसे सागर है चारों ओर। अगर हम निगेटिव होते हैं जरा भी, तो ऐसा समझ लें हम अपना द्वार खोल देते हैं, वो सारी निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। इसलिए इस भट्टी में सभी को सीखना है, हमें बहुत पॉजिटिव होना है। संसार की इस माया से अब बचना है। बाबा कहते थे अंतिम समय आएगा, 5 विकार और 5 तत्व फुल फोर्स से अटैक करेंगे। 5 विकार कर रहे हैं, तत्वों का नंबर आने वाला है। बाबा के शब्दों में मैं ध्यान से देखता हूं, बाबा के शब्द, इस संसार में काम की आग लगी हुई है, उसमें सब जल के नष्ट हो रहे हैं। एक सूक्ष्म बात आपको बता दूं, डॉक्टर्स लोग, आप में से भी कोई डॉक्टर हों, बताते हैं अनुभव कि आजकल दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, दवाई रेस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। ये स्थिति तेजी से बढ़ती जा रही है।
मैं उनसे पूछता हूं कारण क्या है इसका। नॉर्मली मनुष्य डॉक्टर्स को, उनकी मेडिकल साइंस को इसका कारण पता नहीं है। हम इसका कारण जानते हैं। बहुत खोल के बता दूं, काम वासना से शरीर की सारी शक्तियां भी मनुष्य ने नष्ट कर दी हैं। शरीर ऐसे हो गए हैं लोगों के जैसे गन्ने का रस निकाल के पी लिया हो, बाहर बाहर दिखाई दे रहा हो। दवाइयां काम कहां से करेंगी? हमारी भारतीय संस्कृति में ये साफ लिखा है, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है 100 साल तक बड़े आनंद पूर्वक जीता है। उन्होंने तो कहा निरोग जीता है। अब जहां ब्रह्मचर्य ही नहीं रहा, वहां रोग बढ़ेंगे भी और उनका निदान भी नहीं होगा। ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि हम सभी को अपनी प्योरिटी की पावर बहुत बढ़ाकर संसार को एक संदेश देना है कि प्योरिटी ही सभी रोगों की दवाई है। प्योरिटी के द्वारा हम सबको और क्या करना है, सभी ध्यान दें। सभी कुमार, विशेष मैं आज कुमारों से बात करूंगा। हमारी प्योरिटी, हमारे प्योर वाइब्रेशंस देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करेंगे। सेवा वृद्धि का इस समय सर्वश्रेष्ठ साधन प्योर वाइब्रेशंस आकर्षित करेंगे। देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर आ जाएंगी और उन्हें अब आना है। इसलिए बहुत सारी आत्माएं, योगी आत्माएं अब बाबा को चाहिए, क्योंकि योगी ही पवित्र होते हैं। बिना योग की शक्ति के प्योरिटी नेचुरल नहीं होती, उसका आनंद नहीं आता, वो बल नहीं देती। प्योरिटी बिगेस्ट पावर है। प्योरिटी सबसे बड़ी शक्ति है संसार की। लेकिन ये शक्ति हमें मिलती है योग की शक्ति से। योग की शक्ति प्योरिटी की शक्ति में बदल जाती है और वो हमारे चेहरों पर तेज ले आती है, जिससे देवकुल की आत्माएं आकर्षित होके बाबा के पास आएंगी। आप सभी कुमारों से मैं विशेष एक्सपेक्ट करता हूं क्या? कईयों में प्योरिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्योरिटी पावर नहीं बनती यदि मन ईर्षा द्वेष में, तेरे मेरे में, छोटी उलझनों में, इसके उसके में लगा रहता है। इनसे ऊपर उठना है सबको। तब उड़ीसा में कुमारों की यूनिटी होगी। और कुमारों की यूनिटी क्या करेगी? खोल के ही बोल दूं, सब सेंटर्स को यूनाइट करेगी। बहुत जरूरत है बाबा के इस कार्य में। ये महान यज्ञ जो छोटे छोटे यज्ञों के रूप में सारे संसार में कार्य कर रहा है, वो लाइट हाउस बन जाए, बनने हैं। कुछ स्थान अब लाइट हाउस बनकर संसार में चमकेंगे और वहां से संसार को शांति, प्योरिटी, सुख, इन सब के वाइब्रेशंस मिलेंगे। हर एरिया में 2-4 लाइट हाउस बनने हैं और वो बनेंगे जहां की आत्माएं व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त होंगी, विशेष रूप से निमित्त आत्माएं। आप सब भी अपने को निमित्त मानकर व्यर्थ से मुक्त कर दें अपने को। उस लक्ष्य को मजबूती से ले लें
जिस लक्ष्य को पाने के लिए हमने ये यात्रा चुनी है, उस मंजिल को ही सामने रखें, बाकी चीजों को एक तरफ रख दें। मुझे बिल्कुल क्लियर इंट्यूशंस हैं कि 2018 से ये पार्ट संगम युग का कुछ और हो जाएगा। साकार पार्ट पूरा हुआ, अव्यक्त भी पूर्ण हो जाएगा और तीसरा पार्ट शुरू होगा। कौन सा? बोलो, कौन सा है? अरे विनाश छोड़ो, विनाश अलग, हमारा पार्ट और विनाश का पार्ट अलग है। साक्षात्कार का, जय जयकार का, जिन आत्माओं ने सर्व खजानों से अपने को भरपूर किया है उनका, जैसे बाबा अब तक हम सब की पालना करते आए हैं, हमें दूसरों की पालना करनी होगी। इसलिए कुछ ऐसे कुमारों की जरूरत है बाबा को उड़ीसा से, जो शेष कुमारों की पालना करें। कौन कौन पूर्वज बनेंगे? किसी ने मेरी बात देर से समझी। पूर्वज अर्थात जो सभी की पालना करें, अपनी स्थिति से, अपने वाइब्रेशन से, अपने सुंदर बोल से हारे हुए युवकों में हिम्मत भरें, निराश युवकों में आशाओं की किरणें जगाएं। जो कुमार गलत मार्ग पर हैं उन्हें पुनः सन्मार्ग पर लाएं। बहुत कुमार कुमारियां गलत मार्ग पर हैं और पश्चाताप करते हैं फिर, क्योंकि मेरे से तो कांटेक्ट रहता है लोगों का, हमने ये कर लिया, अब मन एकाग्र ही नहीं होता, पढ़ाई होती नहीं, हम बीटेक कर रहे हैं, हम एमबीए कर रहे हैं, अब स्थिर नहीं है बुद्धि, हमारा क्या होगा? 2-4 साल का विकारों का आनंद सदा काल के लिए जीवन को गर्त में डाल देता है। फिर डिप्रेशन, एक नई यात्रा शुरू हो जाती है गिरावट की। तो सभी खुद को भी सावधान करेंगे, ये समय कहीं भी निगेटिव होने का नहीं है। कोई हो गए हों, गलत मार्ग पे चले गए हों, वापिस आ जाएं, वापिस आ जाएं, क्योंकि ऐसा है जैसे गज को ग्रहा ने पकड़ लिया था ना, वो तो छूट गया था, लेकिन कईयों को ग्रहा खींच के अंदर ले जा रहा है, छूटने की ताकत नहीं है। ऐसे बाबा को योगी आत्माएं चाहिए कुछ, जो दूसरों को मदद करें, क्योंकि कुमार जितने इस समय हैं सारे यज्ञ में, उससे 5 गुने यज्ञ को छोड़ के जा चुके हैं, बाबा को छोड़ के जा चुके हैं। अगर अब 1-1.5-2 लाख हैं तो कम से कम 10 लाख कुमार बाबा को छोड़ के जा चुके हैं। कोई 2 साल चल के, कोई 10 साल चल के, कोई 20 साल चल के भी माया से हार खा चुके हैं। माताएं आती हैं मेरे पास, रोती हैं, मेरा लड़का 10 साल सेवा करके गया है मधुबन, हर साल आता था 2-2 मास, अब शराब पीता है, बाबा के चित्र फाड़ता है, मुरलियां फाड़ के फेंक देता है, कहता है मुझे नॉन वेज चाहिए, तुमने मेरा जीवन बिगाड़ दिया। वो कहता है तुमने मेरा जीवन बिगाड़ दिया, मुझे नॉन वेज नहीं खाने दिया। ऐसे कुमारों की संख्या भी है, भले ही ज्यादा नहीं है। बहुत कुमार ऐसे हैं जो बाबा को छोड़ के तो गए हैं, लेकिन जुड़े हैं कहीं ना कहीं, और उन्हें पूरा संकल्प है कि फिर से हमें यहीं आना है, मार्ग यही है, बाबा यही है, सब कुछ यहीं से मिलेगा। लेकिन कुछ कुमार ऐसे निगेटिव हो गए हैं, इसलिए कुमारों को तपस्वी कुमार बनना है। कुमारों की सबसे बड़ी कमजोरी, बोलो, मैं थोड़ी कमजोरी बताऊंगा आपको। कुमारों की सबसे बड़ी कमजोरी
मुरली में रुचि नहीं। मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? अमृत वेले उठने वालों की संख्या तो बहुत कम, नींद बहुत प्यारी है, काम भी कईयों को ज्यादा है। लेकिन मैंने आपको एक संकल्प दिया पहले ही, मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूं वो सोचना है। हमारे पास कई सिटीज में आईटी वाले बहुत आते हैं, इंजीनियर्स, जिनकी दिनचर्या बहुत बिजी होती है, 14-14 घंटे उनको देने पड़ रहे हैं। वो बड़े डिप्रेस होते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैं सिंगापुर में था, बहुत भारत के गए हुए आईटी के इंजीनियर वहाँ हैं, ज्ञान में भी आ रहे हैं। एक पब्लिक प्रोग्राम हुआ, कई सारे आए, कम से कम 100 थे उनमें आईटी वाले। सबके चेहरों पर उदासी और थकान थी, क्योंकि आईटी में काम करने से ब्रेन की बहुत शक्तियां यूज होती हैं। खुशी नहीं थी उन्हें। 2-4 से बात की तो बताया, हम बस 5-7 साल काम करके वापस इंडिया लौटने वाले हैं, पैसा कमा लें, फिर हमें ये काम नहीं करना है। ये जीवन को नष्ट करने वाला आईटी डिपार्टमेंट है। और आईटी कंपनियां के मालिक भी जानते हैं कि 15 साल के बाद ये युवक बूढ़े हो जाएंगे, इनका ब्रेन रहेगा नहीं, इसलिए इनका अच्छी तरह यूज कर लो। देखो बाबा हम सभी को क्या दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है अपने जीवन को महान बनाने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे लौकिक, आप काम धंधे छोड़ देंगे, उसी में श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मार्ग ढूंढना है। जहां आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, यदि उनको बदला नहीं जा सकता तो उसी में श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मार्ग ढूंढ लेना है। बहुत साल पहले, हो गए होंगे 45 साल, अव्यक्त बाबा ने कहा, मुझे याद रही वो बात तब से, श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो है जो हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढ ले। परिस्थिति नहीं बदलेंगी, हमें उनमें मार्ग ढूंढकर उन्हें बदल देना है। हर एक ऐसा ही मार्ग चुनेंगे जिससे योग 4 घंटे रोज अवश्य हो जाए, क्योंकि 4 घंटे योग की शक्ति के बिना कोई भी माया को नहीं जीत सकता। बूढ़े हों, बच्चे हों, माताएं हों, युवक हों, कुमार हों, कुमारियां, कोई भी, सबके लिए सेम सिद्धांत। 4 घंटे योग की शक्ति के बिना माया को जीता नहीं जा सकता। इसको दबाया तो जा सकता है, जीता नहीं जा सकता। इसलिए जिसको माया जीत बनना है, जिसको इस संसार में कुछ आगे चल के करना है, जिसको बाबा की महान सेवाएं करनी है, सेवाएं बोल से नहीं होंगी, अब सेवाएं मेले प्रदर्शनियों से भी नहीं होंगी, अब सेवा स्थितियों से होंगी। इसलिए ऐसा न हो जो सेवाओं में बिजी हैं वो सोचें हमने तो बहुत कुछ कर लिया है। सेवाएं अलग चीज हैं, सेवाओं का फील्ड अलग है। हमें अपने को अच्छे योगी बनाना है। योगी माना चलते फिरते लाइट हाउस, जिससे लाइट फैलती रहेगी चारों ओर। उड़ीसा से बाबा को खोल के बोल दो, ज्यादा नहीं, 10 महान योगी चाहिए, महान,
जो 8 घंटे रोज योग हाँ चलते फिरते करें, खाते पीते। और 1000 ऐसे योगी चाहिए जो 4 घंटा रोज योग करें। तो आपका उड़ीसा बड़ी भावना प्रधान भूमि है, यहाँ मंदिर भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ ऐसे 1000 चेतन मंदिर बन जाएं, तीर्थ बन जाएं, जो इस भूमि से चारों ओर फिर से सत्य धर्म का प्रकाश फैलने लगे। तैयार हैं आप? कौन कौन बनेंगे श्रेष्ठ योगी? एक महान योगी, जो मैंने 10 कहे केवल, वो तो आपको खुद सोचना है। लेकिन श्रेष्ठ योगी तो छोड़ दें सब व्यर्थ को, दूसरों को देखना भूल जाएं, दूसरों के बारे में सोचना भी छोड़ दें। कौन क्या कर रहा है ये जानने की अब जरूरत नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं ये देखने की जरूरत है। दूसरों को देखते देखते तो युग बीत गए, अब अपने को देखने का समय है। दूसरों के बारे में तो सारा संसार सोचता है, स्वचिंतन करने वाले ही अब महान बनेंगे। तो करेंगे सभी बहुत अच्छा अभ्यास। बस इसी संकल्प से आज की भट्टी करनी है। भट्टी एक ही दिन की है ना? 2 दिन? 2 दिन, 2 दिन तो बहुत है। मैं सोचा शायद एक ही दिन कर दिया। 2 दिन तो काफी हैं। इन 2 दिनों में अंतर्मुखी रहकर क्लास भी सुनेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। संकल्प शक्ति पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। लेकिन योग का चार्ट बढ़ाना और कुछ ऐसी धारणाएं जो हमें मानता के शिखर पर ले चलती हैं, उन पर भी बहुत ध्यान देंगे। अपनी प्योरिटी को स्ट्रांग करेंगे। ये संकल्प कर लें आप सभी, एक बार जिस मार्ग पर कदम रख दिया, बोलो आगे, वापिस मुड़कर नहीं देखेंगे। ये मेरा सिद्धांत था। बचपन में मैंने पढ़ा था, किसी राजा ने, शायद नेपोलियन ने या किसने, नदी पार करके दूसरे राजा पे अटैक किया था। नाव से नदी पार की और नदी पार करते ही सारी नाव तुड़वा के जलवा दी और सैनिकों को कहा या विजय या मौत, बोलो क्या चाहिए। वापस मुड़ने के सारे मार्ग समाप्त। क्या हुआ होगा? विजय। पीछे मुड़ने के सारे मार्ग बंद कर देने हैं। किसी ने रखा हो कुछ पीछे कि कुछ हो जाए तो भाग लेंगे, सोचते हैं ना बुद्धिमान मनुष्य, कुछ हो जाए तो निकल तो जाएंगे चुपचाप। पीछे जाने के सभी मार्ग बंद कर दिए जाएं तो आत्मा स्ट्रांग होगी। और जिनको मजबूत बनना है, महान बनना है, उन्हें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। आजकल एक शब्द इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा है, कंफर्ट जोन। जानते हैं इंग्लिश वाले? कंफर्ट जोन, आराम से। भाई ये आराम है ना, बस ऐसे ही चलना है। लेकिन जिन्होंने आज तक संसार में महान कार्य किए हैं, वो कंफर्ट जोन में नहीं रहे। वो कांटों पर चले, वो रेत में दौड़े, वो भूखे प्यासे रहे, उन्होंने संघर्ष किए, रुके नहीं। आपके राज्य में भी कोई महान व्यक्ति हुए होंगे, मैं नहीं जानता। बंगाल के तो बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे लोग बंगाल से हुए हैं, बुद्धिमान और महान, जिन्होंने संसार में क्रांति लाई है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं हो गए। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही भी सुप्रसिद्ध नहीं हो गए, बड़े कष्टों से गुजरना पड़ा था। और विश्व प्रसिद्धि के बाद और कष्ट हुए थे। पहले और कष्ट,
प्रसिद्ध होने के बाद दूसरे कष्ट होते हैं और तरह के। इसलिए जिनको महान कार्य करना हो, जिन्हें संसार में चमकना हो, त्याग किया है तो बहुत कुछ प्राप्त करना हो, उन्हें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यदि कोई कुमार पूछता है, मेरी माँ तो शादी कराना चाहती है, रोती है, कहती है मर जाऊंगी तुम शादी नहीं करोगे, तो समझ लो वो भी मर गए अभी। महात्मा गांधी के पास लोग आए थे, उसने भी तो ब्रह्मचर्य का नारा दिया था ना। लोग आते थे, मेरी पत्नी साथ नहीं देती, मैं क्या करूं? कहते थे जाओ पत्नी को ही साथ दो, तुम देश को स्वतंत्र नहीं करा पाओगे। इसलिए बहुत शक्तिशाली बनना है, छोटी मोटी बातों से घबरा कर अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, और एक ऐसे पथ का निर्माण करना है जिस पर चलकर और बहुत सारे युवक मंजिल पर पहुंच जाएं। आपका मार्ग यदि कांटों भरा है और कांटों भरे मार्ग पर 1000 लोग चलने लगे तो क्या हो जाएगा? वो भी रास्ता बन जाएगा, आने वाले लाखों लोग उस पर चलने लगेंगे। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानेंगे और 2 दिन की इस भट्टी को यादगार बनाएंगे, ताकि आप सभी के जीवन की दिशा दशा आज से बदल जाए। बहुत एनर्जेटिक होकर 2 दिन के बाद यहाँ से निकलेंगे। चेहरे अपने शीशों में देख लेना आज, और कल जाते हुए परसों देखना, महान अंतर आ जाएगा ना। बिना पाउडर क्रीम जो भी लोग लगाते हैं, हमें तो पता नहीं भाई, ठीक है। तो इन्हीं उमंगों के साथ सभी भट्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ओम शांति।